नमस्कार दोस्तों, आज आपका भाई एक बार पुनः आप सबके बीच में आया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात लेकर आया हूँ। आज जैसे रविवार है और बात के मुताबिक और रोशन भाई के अल्टीमेटम के मुताबिक कल सोमवार है और कल से जीआरएस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहा है, ऐसा रोशन भाई का कहना है और समस्त जीआरएस भाई का मानना भी है। दोस्तों, बहुत गंभीर विषय को लेकर मैं आया हूं और उम्मीद करूंगा कि आप सब इस बात को समझेंगे, सुनेंगे और इसके बाद अपनी अपनी प्रतिक्रिया पूरे प्रदेश स्तर में देंगे। जैसे कि अपने यहाँ पे पिछले विगत एक महीने में 5 से 6 घटनाएं हुई और 5 से 6 घटनाओं में से 2 घटनाएं काफ़ी गंभीर रहीं। एक ये जहर वाली आत्महत्या, दूसरी फांसी लगा के आत्महत्या। काफ़ी गंभीर विषय रहा। यहाँ तक गंभीर तो सारे विषय थे, लगभग अगर 10-12 सालों को उठा कर देख लिया जाए तो अपने 2 से 3 हज़ार भाई अपने बीच से जा चुके हैं। तो गंभीर तो सबका मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दे काफ़ी गंभीर थे, जितना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा गंभीर थे। अपनी लड़ाई, भाइयों को अपने न्याय दिलाना, जो मृतक भाई हैं उनको न्याय दिलाना, उनके परिवार को न्याय दिलाना, उनके बीवी बच्चों को न्याय दिलाना, प्लस जो अपने जीवित भाई हैं उनको भी न्याय दिलाना है। मृतक जो हैं उनको तो न्याय मिलेगा ही, लेकिन जो जीवित हैं उनके भी परिवार को न्याय की आवश्यकता है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, ताकि दूसरा अपना कोई ऐसा भाई ना तैयार हो कि उसको आत्महत्या करने की ज़रूरत पड़े। दोस्तों, ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए मुद्दे पे आता हूँ। रोशन भाई अनिश्चितकालीन की हड़ताल का आवेदन दिए, निवेदन किए और अल्टीमेटम दिए। उस अल्टीमेटम में उन्होंने कहा कि अगर 3 दिवस के अंदर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरे मध्य प्रदेश के जीआरएस चले जाएंगे। अच्छी बात है। उसमें रितेश भाई ने उनका समर्थन भी किया और ऐसा समर्थन नहीं किया जैसा रोशन भाई करते थे। समर्थन दिल से उनका था और अच्छी बात है, उन्होंने समस्त महासंघ के जितने भी पदाधिकारी, जितने भी जीआरएस थे, उनको सबको बोला कि अगर न्याय के लिए कोई भी व्यक्ति आगे आकर लड़ना चाहता है तो उसका पूरा साथ दो, तन मन से साथ दो, उसके इस लड़ाई के भागीदार बनो। क्योंकि हर एक व्यक्ति, चाहे जो भी पद में है, जो पद से बाहर है तो एक आम जीआरएस ही। कोई आदेश होता है, कोई निराकरण होता है तो किसी एक के लिए तो होता नहीं है कि रितेश तिवारी के लिए हो रहा है या रोशन लाल के लिए हो रहा है, होगा तो सबके लिए होगा। अच्छी बात है, रितेश ने अपनी लड़ाई लड़ी, रोशन अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बहादुरी की बात तो ये है कि रोशन के साथ, रोशन की लड़ाई में रितेश ने साथ देने की बात कही। ये गंभीर विषय है, इसमें समस्त जीआरएस को साथ देना चाहिए। बात अब यहाँ पे आती है कि आज तक जितनी बार रोशन भाई हड़ताल किए हो, आप बुरा मत मानना, अगर बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जितनी बार आपने हड़ताल किया है उतनी बार आप बिना निराकरण के हड़ताल आप अपनी मर्जी से ख़त्म किए हो। जीआरएस चाहता रह गया कि ये हड़ताल चलती रहे, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि आपके ऊपर कौन सा दबाव आता है, कि कौन सा डर बैठा दिया जाता है आपके मन के अंदर, कहाँ से आपको डाइवर्ट कर दिया जाता है कि आप बिना निराकरण, बिना बात के एक छोटा सा आश्वासन अगर आपसे जीआरएसओ को बता देते हो, आपको पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता ये नहीं पता, पर आप जीआरएसओ को बताते हो कि फला आश्वासन मिला है और हम ये हड़ताल बंद करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हड़ताल करो ना, कहते हैं ना कि जिद करो मत, और करो तो जिद को पूरी करो। हड़ताल आप कर रहे हो, जिद आप कर रहे हो, तो फिर ये अपने मन में ठान लो कि आंधी या तूफान आए लेकिन हम हड़ताल से हटेंगे नहीं। हड़ताल कर रहे हो आप कोर्ट में पहले से एक सूचना दे दो,
आपको पहले भी पता है कि सरकार कुछ नहीं करती तो कोर्ट के पास जाती है और कोर्ट के थ्रू आपका हड़ताल समाप्त करवाने की कोशिश करती है। आप कोर्ट में आवेदन दे दो कि मैंने ये अल्टीमेटम दिया, मेरा ये प्रकरण था, इस वजह से अब मैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहा हूँ। मैं कोर्ट से निवेदन करता हूँ कि मेरी मदद करने की कोशिश करें, ना कि मेरी हड़ताल समाप्त करने की कोशिश करें। गंभीर विषय ये है। और आप इस बार अगर देखिए, रितेश के कहने पे पूरा रोजगार सहायक अगर आपका साथ देता है इस हड़ताल में तो बहुत बड़ी बहादुरी का काम है, लेकिन बिना परिणाम आपको लौटना नहीं। अब बात आती है परिणाम पे। आप ये लड़ाई जब लड़ ही रहे हो, हड़ताल पे जा ही रहे हो, तो एक मृतक बस के लिए मत जाओ। इसमें अपनी मांग बढ़ा लो। हमको समान कार्य समान वेतन चाहिए, हमारा अंशकालीन शब्द हटना चाहिए। हमारी भर्ती पूर्णकालिक संविदा में हुई है, तो ये अंशकालिक आया कहाँ से? और अगर पूर्णकालिक संविदा में हम थे तो आज हमको 90% का वेतन मान मिलना चाहिए। संविदा कर्मचारी की भांति हमको टीएडीए मिलना चाहिए। हमारी संविदा समाप्त ना हो के हमको निलंबन मिले। जितनी मांगे हैं, फिर आप जब हड़ताल में जा ही रहे हो तो उन पीछे जो जीआरएस बचे हुए हैं, जो जीआरएस जीवित हैं, जिसके हक के लिए लड़ रहे हैं, है ना, उनके लिए भी मांगे रखो। हमारी घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई, हमारा आज तक जिला संवर्ग नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें रखो और सारी चीज़ें रख कर लड़ाई लड़ो रोशन भाई। और आप, मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आप मन में ये ठान के रखोगे कि अगर एक और ऐसी भी लड़ाई मत लड़ो, ऐसी लड़ाई लड़ो कि ये लगे इस बार कि संगठन 2 गुटों में नहीं 1 गुटों में लड़ रहा है। अगर रोशन भाई की अगर संविदा समाप्त होती है और अगर किसी भी भाई की हड़ताल के दरमियान कल दिनांक से अगर जब तक हड़ताल है तब तक अगर किसी भी भाई की संविदा समाप्त होती है तो आप समस्त जीआरएस को भरोसा दिलाओ कि जब तक उसकी संविदा हड़ताल अवधि की बहाली नहीं होगी, फिर चाहे रोशन की हो, रितेश की हो, रानू की हो, राजे नारायण की हो, या एक आम जीआरएस की संविदा समाप्त होती है, अगर उसकी संविदा वापस नहीं आती तब तक हम हड़ताल बंद नहीं करेंगे। हमको उस हड़ताल के लिए चाहे सरकार का घेराव करना पड़े, चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे जो करना पड़े, पर एक एक भाई की संविदा लौटाएंगे। इसके बाद ही हड़ताल को समाप्त करेंगे। हड़ताल का मतलब यही है, संगठन का मतलब यही है। और जिस दिन आप ये अपना एक सभी जीआरएस को एक भरोसा दिलाओ और वचन दो कि अगर जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा तब तक मैं हड़ताल से वापस नहीं जाऊंगा, चाहे आपको कोई झुंझुना पकड़ाए या चाहे आपको कोई कितना भी लुभावना वो दे, लेकिन हड़ताल से वापस नहीं जाना है। परिणाम लेना है। आप 12 से 13 साल जीआरएस गंवा चुका है और इस 12 से 13 साल 14 साल के बीच कम से कम अपने 4000 जीआरएस इस दुनिया से चले गए। उनको तो हमको न्याय दिलाना है, लेकिन बचे हुए जीआरएस को बचाना भी है। जो उनके साथ नौबत हुई है वो अब जो जीआरएस जीवित हैं उनके साथ नौबत नहीं होनी चाहिए। नौकरी किए हैं तो सम्मान की करेंगे। आज की डेट पर एक प्राइवेट सेक्टर में भी एक छोटे कर्मचारी का पीएफएसआई कटता है, लेकिन जीआरएस के पास क्या है? 1 रुपये न पीएफ कटता है, न एसआई, न टीए, न डीए, क्या है? अगर एक जीआरएस 60 किलोमीटर से अपनी जनपद महीने में 5 बार भी आ गया है ना, तो मीटिंग के दरमियान तो उसका ऐसे ही चला जाता है। 18,000 क्या है? अगर गांव में अगर वो मोटरसाइकिल में पूरा जियो टैग भी कर दे तो उसकी तनख्वाह खत्म हो जाती है। क्या उसको खाने का हक नहीं है? क्या उसको जीने का हक नहीं है? क्या उसको परिवार चलाने का हक नहीं है? अगर बस यही बोलूँगा भाई, अगर आपको मेरी बात या किसी भी जीआरएस को मेरी बात बुरी लगती है तो मैं उन सबसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन बात ये गारंटी से कहता हूं कि अगर लड़ाई लड़ना है तो इस इरादे से लड़ो। मैं हाथ जोड़ के सभी मध्य प्रदेश के जीआरएस से कहूंगा कि अगर इस इरादे से रोशन लाल लड़ाई लड़ते हैं तो पूरा जीआरएस, पूरा मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा उनका साथ दे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं
बात बहुत गंभीर है, इसलिए इस बात को एक एक जीआरएस भाई तक पहुंचाना ताकि हर जीआरएस भाई की सहमति दर्ज हो सके और इस लड़ाई में एक एक जीआरएस अपना कीमती समय, बहुमूल्य समय अपने हक के लिए दे सके। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, पूरे मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश से बाहर जहाँ जहाँ जीआरएस भाई हैं उन सब तक पहुँचाना। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय जीआरएस संघ।